everybody. Now today we are continuing with extra numerical of series parallel combination of capacitor. Okay, लास्ट जो 3 न्यूमेरिकल हुए थे उसी न्यूमेरिकल के अंदर एक वो वेस्टर्न ब्रिज वाली मेथड सिखाई थी कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 रेशियो इक्वल होगा तो सेंटर से पास होने करंट जीरो, मतलब वो जो कैपेसिटर है वो सर्किट में पार्ट नहीं लेता. ओके, और बाद में हमने सिंप्लीफिकेशन दी थी. ओके, तो आज हम और न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे. सपोज ये कैपेसिटर, कल मैंने इस टाइप की एक न्यूमेरिकल दी थी, द रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड बी. लेकिन आज थोड़ा चेंज करते हैं कि यहाँ भी कैपेसिटर रखेंगे. चलो C1, C2, C3, C4 and C5. C1 equal to C2 equal to C3 equal to C4 equal to C5 is equal to 5 microfarad. Clear? Find the capacitance, resultant capacitance between A and B. अब देखो, जब ये दो कैपेसिटर नहीं थे तब मैंने एक्सप्लेन किया कि तीनों पैरेलल में है. लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्ट ये वायर था, डायरेक्ट यहाँ वायर था, तब तो तीनों पैरेलल में थे. लेकिन आज उसी वायर के बीच में एक और कैपेसिटर है. सपोज इस पॉइंट को मैं C बता रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं D लिख रहा हूँ. तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट कुछ इस तरह से बनेगी. ए पॉइंट, बी पॉइंट. ए पॉइंट C1 के साथ है, ए पॉइंट C2 के साथ भी है, लेकिन C1 के बीच C पॉइंट दिया और C2 D के साथ कनेक्टेड है. तो ये C और D पॉइंट हो गए. ओके, C और D के बीच में भी कैपेसिटर है. C1, C2, C3. C3 कहाँ है? D और B के, सॉरी ये C4 होगा और ये C3, इसको लिखेंगे हम C5. ये कैसे बना? इधर देखो, A और D के बीच में C2, A और D के बीच में C2, A और C के बीच में C1, A और C के बीच में C1, C और D के बीच में C5, C और D के बीच में C5, C और B के बीच में C4, C और B के बीच में C4, B और D के बीच C3, B और D के बीच में C3. अब ये अगेन वो वेस्टर्न ब्रिज जैसी सर्किट है. चेक करो, ये अगेन कौन सी सर्किट हुई? A, B, C और D. A और C C1, A और D C2, B और D C3, B और C C4, C और D C5. हो गया वेस्टर्न ब्रिज सर्किट. फिर से अब सबकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मतलब C1/C2, इसका मतलब C1/C2 इज इक्वल टू C4/C3, और दोनों की रेशियो इक्वल है, मतलब ये सर्किट में पार्ट नहीं लेगा. ओके, तो यहाँ भी आप क्या काम करेंगे कि गिवन डायग्राम इज वेस्टर्न ब्रिज सर्किट एंड ब्रिज इन इक्विलिब्रियम. सो नाउ C1/C2 is equal to C4/C3. So C5, ओके, C5 जो है वो सर्किट में पार्ट नहीं लेगा, और जब C5 सर्किट में पार्ट नहीं लेगा तो यहाँ से भी कैंसिल. तो अब ये दोनों क्या होंगे? सीरीज. तो लिखेंगे C1 and C4 are in series. ओके, and therefore 1/C dash equal to 1/C1 plus 1/C4. लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि C dash equal to C/N. So 5/2, C dash equal to 2.5 microfarad. Okay, now similarly C2, C3 are in series. C2 and C3 are in series, and therefore C double dash
चलो ये दोनों के लिए क्या लिखा मैंने, सी डबल डैश इक्वल टू अगेन सी बाई एन, सो 5/2 2.5 माइक्रोफेरेड। तो ये दोनों कैपेसिटर अब किस में हुए, सीरीज के अंदर, सॉरी पैरेलल के अंदर। सबसे पहले बताया कि ये 100 पीस था, मतलब कैंसिल हो गया। ये दोनों की रिजल्टेंट क्या आई, सी डैश, तो इसको क्या लिखेंगे, सी डैश। ये दोनों की रिजल्ट क्या आई, सी डबल डैश, तो इसको क्या लिखेंगे, सी डबल डैश। तो रिमेनिंग सर्किट ये रहेगी, सी डैश एंड सी डबल डैश आर इन पैरेलल, ओके, एंड देयरफॉर रिजल्टेंट सी इज इक्वल टू सी डैश प्लस सी डबल डैश, सो 2.5 प्लस 2.5, सो 5 माइक्रोफेरेडे। क्लियर, तो ये लास्ट आंसर रहेगा। तो इसका मतलब ऐसा हो कि इस टाइप की न्यूमेरिकल, देखो सर्किट में थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन चेंज से पता चलना चाहिए कि किस तरह से होता है। सपोज आपको पता चल गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसका मतलब लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जब सभी कैपेसिटर की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है तो वही आंसर, ये 5 माइक्रोफेरेड है, आंसर भी क्या है 5 माइक्रोफेरेड है। क्लियर, ओके, तो ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल आज का रहेगा। आगे इसके बाद और एक न्यूमेरिकल आगे कंप्लीट करेंगे। अब जो न्यूमेरिकल कंप्लीट करने जा रहे हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंट है, मतलब डायग्राम से ही डिफरेंट है। डायग्राम से पहले तो हमको सर्किट क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके बाद इसको सिंपल सर्किट से आंसर लेना है। एज फॉर एग्जांपल कि डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ करके दिया, ए और बी। डायग्राम कुछ समझ में आता है, इसमें दो ट्यूनिंग फॉर्क जैसा दिखता है, ओके, लेकिन इस टाइप की डायग्राम से बताएंगे कि फाइंड आउट द रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड बी, द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। इस सर्किट में जितने भी कैपेसिटर बनेंगे सबकी मैग्नीट्यूड इतनी होगी। आपको ए और बी के बीच के रिजल्टेंट फाइंड करनी है। तो पहले नंबर देंगे प्लेट का, ये फर्स्ट प्लेट, सेकेंड प्लेट, थर्ड प्लेट एंड फोर्थ प्लेट। कितनी प्लेट है, 4, लेकिन कैपेसिटर कितने बनेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड से एक बनेगा एंड थर्ड और फोर्थ से बनेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट एंड 4 कनेक्टेड है, सेकंड और थर्ड भी कनेक्टेड है, तो ये दोनों से हम कैपेसिटर नहीं बना सकते। फर्स्ट और सेकंड से कैपेसिटर बनेगा और थर्ड और फोर्थ से कैपेसिटर बनेगा। ओके, इसकी सिंपल सर्किट क्या है, तो ये ए पॉइंट फर्स्ट के साथ कनेक्टेड है, ए पॉइंट फर्स्ट के साथ, ए पॉइंट फोर्थ के साथ भी कनेक्टेड है। ये हुआ ये फर्स्ट प्लेट और ये फोर्थ प्लेट। एक प्लेट यहाँ ड्रॉ करो, एक इधर, इसको लिखो सेकंड, इसको लिखो थर्ड, ओके, इसको क्या लिखेंगे बी, बी पॉइंट सेकंड के साथ, बी पॉइंट थर्ड के साथ, तो बी पॉइंट सेकंड के साथ, बी पॉइंट थर्ड के साथ। इसका मतलब कि ये फर्स्ट कैपेसिटर C1 तो इसको क्या बताएंगे C2, और C1 C2 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। तो इससे ये सर्किट बनती है और तब पता चला कि दोनों कैपेसिटर किस में, पैरेलल में। सो रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड बी मतलब सी ए बी मतलब रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू C1 प्लस C2। सो नाउ एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी एंड देयरफॉर आंसर इज 2 एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। हाँ, हो सकता है कि आपको क्रॉस सेक्शन दिया जाए ए और डी की वैल्यू दी दे, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, तो आप ये कैलकुलेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये था आज का एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड। सो नाउ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। चलो इसी सर्किट में मैं चेंज कर रहा हूं, ये कौन सी थी ए, ओके, क्या फर्क पड़ा, अंदर जो ट्यूनिंग फर्क था बाहर निकल गया ऐसा। क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड आउट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ कितनी प्लेट है, नंबरिंग आपको देनी पड़ेगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सिमिलर फोर्थ प्लेट है, लेकिन कैपेसिटर कितने बनेंगे, फर्स्ट और सेकेंड से कैपेसिटर बनेगा, सेकेंड थर्ड से कैपेसिटर बनेगा एंड थर्ड और फोर्थ से कैपेसिटर बनेगा। लेकिन और एक कैरेक्टरिस्टिक,
सेकंड प्लेट 2 बार बनानी पड़ेगी, क्यों? सेकंड फर्स्ट के साथ भी कैपेसिटर बनाएगा और सेकंड थर्ड के साथ भी कैपेसिटर बनाएगा। थर्ड प्लेट भी हमको 2 बार बनानी पड़ेगी, थर्ड सेकंड के साथ भी कैपेसिटर बनाता है और थर्ड फोर्थ के साथ भी कैपेसिटर बनाएगा। ओके, तो इसकी सर्किट कैसे कंप्लीट करेंगे? ओके चलो इसको ए पॉइंट बताएंगे। पहले मैंने ड्रॉ किया फर्स्ट, पहले कौन सा ड्रॉ किया? फर्स्ट। ओके, फर्स्ट सिंगल टाइम था लेकिन थर्ड 2 बार, तो ये भी थर्ड और ये भी थर्ड, तो फर्स्ट प्लेट थर्ड प्लेट थर्ड प्लेट। ओके, फर्स्ट और सेकंड का एक कैपेसिटर। ओके, अब इधर बी पॉइंट हम बनाएंगे। बी पॉइंट के साथ सेकंड प्लेट और बी पॉइंट के साथ फोर्थ प्लेट, लेकिन सेकंड कितनी बार बनानी है? 2 टाइम्स। हो गई सेकंड 2 टाइम्स, और इसको क्या बताएंगे? फोर्थ। अब चेक करो, फर्स्ट और सेकंड से कैपेसिटर है तो क्या है? सेकंड थर्ड की कैपेसिटर है तो है, थर्ड और फोर्थ से कैपेसिटर तो भी है। इसका मतलब तीनों कैपेसिटर C1, C2, C3 ओके सभी किसमें होंगे? पैरेलल में, लेकिन C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। So now resulted between A and B, CAB is equal to C1 plus C2 plus C3, तीनों पैरेलल में हो गए। इसका मतलब एप्सिलॉन 0 A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन 0 A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन 0 A अपॉन D and total 3 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D is the answer। तो आपको इस टाइप की सर्किट वो लोग देंगे, पहले ऐसा सर्किट बननी चाहिए। जब सिंपल सर्किट बनेगी तब जाके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की आप यूज कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर 4। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर 4 ओके, वो 4 नंबर न्यूमेरिकल में भी इसी टाइप की एक डायग्राम है। सभी रॉकेट बनाएंगे ऐसा, सब इसको सी पॉइंट बता रहा हूँ। ओके, फाइंड आउट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन तो कॉमन हर बार, मतलब हर बार आप लिख के रखेंगे। ओके, यहाँ कैपेसिटर की प्लेट कितनी? तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। कैपेसिटर क्रिएट होगा फर्स्ट और सेकेंड से, सेकेंड और थर्ड से, एंड थर्ड और फोर्थ से। लेकिन याद रखना है कि ए नंबर वाली प्लेट सेकेंड के साथ कनेक्टेड है, बी थर्ड के साथ कनेक्टेड है और 1 और फोर्थ दोनों इंटरकनेक्ट है। एक चीज़ और, सेकेंड 2 बार ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्यों? सेकेंड फर्स्ट के साथ है, सेकेंड थर्ड के साथ भी है। क्लियर? सेकेंड किसके साथ है? थर्ड के साथ भी है। थर्ड 2 बार ड्रॉ करेंगे, थर्ड भी कितनी बार ड्रॉ करेंगे? 2 बार, क्योंकि थर्ड सेकेंड के साथ होगी और फोर्थ के साथ भी रहेगी। ओके चलो, सबसे पहले मैं ये ए पॉइंट बता रहा हूँ। ए पॉइंट से पहले निकलेगी सेकेंड और ये भी क्या निकला? सेकेंड। क्लियर? ओके, बाद में सेकेंड फर्स्ट के साथ, सेकेंड किसके साथ? फर्स्ट के साथ। चेक करो, ये बी थर्ड के साथ, मतलब ये थर्ड हुआ, ये भी थर्ड हुआ। ए सेकेंड के साथ, सेकेंड हुआ, सेकेंड हुआ। इसका मतलब सेकेंड थर्ड का कैपेसिटर हो गया। इस पॉइंट को मैं सपोज सी बता दूं, तो सी पॉइंट पे 1 और फोर्थ है, तो इसको 1 लिख दो और इसको फोर्थ लिख दो। बराबर, मतलब फर्स्ट सेकंड का कैपेसिटर हो गया, सेकंड थर्ड का कैपेसिटर हो गया, 3 4 का भी कैपेसिटर हो गया। इसको लिखेंगे C1, C2 एंड C3। क्या होगा? C1 एंड C2 आर इन सीरीज and therefore C dash is equal to C by n एप्सिलॉन 0 A अपॉन 2D। C की वैल्यू एप्सिलॉन 0 अपॉन D, कितने कैपेसिटर? 2, तो ये क्या मिला? C dash। सो रिमेनिंग सर्किट इज C dash and C3। okay, C dash and C3 are in parallel combination, and therefore CAB equal to C dash plus C3।
C dash equal to epsilon 0 A upon 2D, epsilon 0 A upon D. So according to LCM, 3 epsilon 0 A upon 2D. क्लियर? तो ये इसकी क्या होगी आंसर। एलसीएम लेंगे तो आप सपोज एप्सिलॉन 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एप्सिलॉन 0 अपन डी कॉमन 1/2 + 1, इसका मतलब क्या होगा 3/2। क्लियर? तो ये आंसर होगा। ओके, इसी न्यूमेरिकल में चेंज करके एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर 5, इसमें चेंज करेंगे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर 5। ए बी, अब बताओ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऐसी नंबरिंग देनी पड़ेगी। फाइंड द रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड बी। लेकिन अब क्या होगा, कैपेसिटर बनेगा फर्स्ट और सेकेंड से, सेकेंड थर्ड से, थर्ड और फोर्थ से, सेकेंड प्लेट 2 बार, फोर्थ सिंगल टाइम ओनली, थर्ड 2 बार। क्यों? थर्ड इसके साथ भी बनेगा, इसके साथ भी बनेगा। ओके चलो, सबसे पहले मैं सेकेंड नंबर अरे ए ड्रॉ करूँ। ए मतलब सेकेंड नंबर प्लेट, सेकेंड नंबर प्लेट। ओके, बी सिंगल टाइम है, बी ओनली सिंगल टाइम, वो भी फोर्थ के साथ। ए फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड सॉरी इंटरकनेक्ट है, फर्स्ट सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, फर्स्ट और थर्ड। तो इसको भी थर्ड लिखेंगे। कैसे? थर्ड नंबर प्लेट कनेक्टेड विथ सी पॉइंट, तो इसको मैं सी पॉइंट बता रहा हूँ। ओके, थर्ड प्लेट कनेक्टेड विथ सी पॉइंट। थर्ड प्लेट 2 बार होती है, देखो थर्ड प्लेट सी के साथ कनेक्टेड, थर्ड प्लेट सी के साथ कनेक्टेड और फर्स्ट भी सी के साथ कनेक्टेड है। तो फर्स्ट सिंगल टाइम था, थर्ड 2 टाइम्स था, हो गया। और यहां से ड्रॉ करेंगे आप फोर्थ प्लेट, नीचे लिख रहा हूं, चेक करो फिर से डायग्राम। ए पॉइंट पे सेकेंड नंबर प्लेट 2 बार, सेकेंड नंबर प्लेट 2 बार, 1 और थर्ड कनेक्टेड है, 1 और थर्ड कनेक्टेड है किस पॉइंट पे सी। ओके, थर्ड 2 टाइम्स, तो थर्ड सेकेंड टाइम ड्रॉ की, बाद में फोर्थ और बी। ओके, C1 C2 C3 क्या लिखेंगे? C1 and C2 are in parallel combination and therefore C dash is equal to 1 + 2 epsilon 0 A upon D plus epsilon 0 A upon D. C dash equal to 2 epsilon 0 A upon D. Okay, so now remaining circuit is A, C dash, C3 and B. C dash not C1, huh? Okay, C dash and C3 are in series. Then for 1 upon C equal to 1 upon C dash, 1 upon C3. अब देखो C dash मतलब D upon 2 epsilon 0 A, C3 मतलब D upon epsilon 0 A। रेसिप्रोकल करके मैंने लिखा, एलसीएम क्या होगा 2 epsilon 0 A, so D plus 2D 3D 2 epsilon 0 A, इसके लिए 1 upon C, therefore C is equal to 2 epsilon 0 A upon 3D। क्लियर? तो ये 4 न्यूमेरिकल इक्वल जैसे दिखते थे बराबर, लेकिन सबको प्रॉपरली सॉल्व इसलिए किया, ये सभी एक एक करके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी हो चुके हैं और गुजसेट एग्जामिनेशन भी हो चुके हैं, और यही डिज़ाइन है, कुछ चेंज नहीं किया है, तो आपको याद रह जाना चाहिए। क्लियर? तो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर 5 था। ओके, सिमिलर एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे 6 नंबर। अब फिर से वो इजी टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तो सबसे इजी है। C1 100 पिकोफैरेड, C1 100 पिकोफैरेड, C2
एंड C3 200 पिकोफैरेडे, C4 100 पिकोफैरेडे, और बैटरी यहाँ ड्रॉ करके दी है। ओके, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अब देखो ऑलवेज बैटरी यहाँ होती है, ये साइड में आ गई। अब पहले तो क्या काम करेंगे, तो C2 C3 आर इन सीरीज, वो देखने से पता चल जाता है। C2 एंड C3 आर इन सीरीज एंड देयरफॉर न्यू नेम देंगे C डैश। C डैश इक्वल टू पैरेलल होगा तो C बाय N वाली फार्मूला यूज़ कर ले। क्यों C बाय N, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो कैपेसिटेंस 200 डिवाइड बाय 2 100 पिको फैरेडे। ओके, सर्किट क्या बची, C1 A और B, C1 C डैश एंड C4। अब किसी को भी पूछेंगे तो ऐसा बताएंगे कि तीनों पैरेलल में है, लेकिन ये गलत है, तीनों पैरेलल में नहीं है। क्यों, A और B इधर दिया, यहाँ से करंट पास होगा, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि C1 एंड C डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो इसको हम सपोज C डबल डैश कर दें, तो 1/C डबल डैश। ओके, 1/C डबल डैश। ओके, 1/C1 मतलब 100, 1/C1 मतलब 100, ये भी कितना है 100। आंसर क्या मिला 2/100 एंड देयरफॉर C डबल डैश इज इक्वल टू, C डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो सकता है 50 माइक्रोफैरेडे। क्या होगा 50 माइक्रोफैरेडे। क्लियर, तो ये दोनों किस में थे, पैरेलल में। पैरेलल में होगा तो बराबर है, नहीं पैरेलल के फार्मूला गलत लिखी, क्या यार आप लोग आंसर नहीं दे रहे। रिजल्टेंट C डैश इक्वल टू C1 प्लस C डैश, रिजल्ट C1 इक्वल टू C1 प्लस C डैश। ओके, सो नाउ ये 100 होगा और ये भी 100, C1 इक्वल टू 100 एंड C डैश इज इक्वल टू भी क्या लिखा 100, तो आंसर क्या हो जाएगा 200 पिको फैरेडे। ओके, तो सॉरी ये कॉम्बिनेशन 200 हो गई, तो रिमेनिंग पार्ट A B C डबल डैश एंड C4। अब बताओ कि ये दोनों सीरीज में होंगे या पैरेलल में। डायग्राम से ऐसा लगता है पैरेलल में, लेकिन सीरीज क्यों, दोनों में से पास वाली करंट इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब C डबल डैश एंड C4 आर इन सीरीज एंड देयरफॉर सीरीज होगा तो 1/C इज इक्वल टू 1/C डबल डैश 1/C4। सो 1/C इज इक्वल टू C डबल डैश मतलब 1/200, C4 मतलब 1/100। सो LCM 200, 1 प्लस 2, C इज इक्वल टू 200/3 माइक्रोफैरेडे इज द आंसर। क्लियर, बराबर। वो गलती तो करनी पड़ेगी वरना आप भूल जाएंगे गलती कैसे होती है। ओके, तो ये अब याद रखना है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन है तब जाके रेसिप्रोकल, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो सिर्फ एडिशन करना है। तो ये न्यूमेरिकल इसी तरह, लेकिन इसे सिंपल सर्किट दी थी, लेकिन मैंने इसलिए आपको कंप्लीट करा कि यहाँ बैटरी साइड में दी है, और बैटरी जब साइड में होती है तब ऑलवेज सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम रहेगा। क्लियर, तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये नंबर कौन सा था, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर 6। ओके, नाउ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर 7। ये तो इजी है, समझ में आ जाएगा।
यहाँ ए लिखेंगे, सपोज यहाँ बी, इसके बीच में उन लोगों ने जो कैपेसिटर बताए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सभी इस तरह से कनेक्टेड है। ओके, रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड बी, इसको पी बता रहा हूँ, इधर क्यू बता रहा हूँ। ओके, सबकी मैग्नीट्यूड भी लिखा रहा हूँ कि सभी कैपेसिटर, ओके, जितने भी कैपेसिटर है 12 तक, सबकी मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोफैराड है। फाइंड द रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आउट द रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड बी। तो ये दोनों सीरीज़ बाद में पैरेलल, ये दोनों सीरीज़ बाद में पैरेलल, ये दोनों सीरीज़ में बाद में पैरेलल। ओके, इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। लेकिन इससे अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करना, तो और एक चीज़ बता रहा हूँ, जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की सर्किट सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ भी एक कैपेसिटर था, बाद में बताया कि ये दोनों की रेशियो इक्वल है, तो ये सर्किट में पार्ट नहीं लेगा। तब मैंने एक आपको हिंट दी थी कि सबकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है तो आंसर वही होता है। ओके, सो नाउ रिजल्टेंट बिटवीन सी ए पी मतलब ये दोनों के बीच की रिजल्टेंट, तो जो आंसर होगा 3 माइक्रोफैराड। चलो, नाउ रिजल्टेंट बिटवीन सी पी क्यू, ये दोनों के बीच 3 माइक्रोफैराड। ओके, सिमिलर रिजल्टेंट बिटवीन सी क्यू बी 3 माइक्रोफैराड। सो रिमेनिंग सर्किट क्या लिखेंगे, ए पी क्यू बी। ओके, तो ये क्या होगा, सी ए पी, सी पी क्यू, सी क्यू पी, तीनों किस में होंगे, पैरेलल में, सीरीज़ में। तो क्या लिखेंगे कि तीनों सीरीज़ में होंगे, और जब तीनों सीरीज़ में होंगे, सो नाउ C इज इक्वल टू C/N। सो 3 माइक्रोफैराड डिवाइड बाय 3, आंसर 1 माइक्रोफैराड। सिंप्लीफिकेशन की और कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आंसर ही कंप्लीट हो जाएगा, और सबसे इजी सर्किट में ही है। ओके, तो ये पता चल गया। ये कौन सा था, 7 नंबर। ओके, नाउ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर 8। आगे जो पढ़े ना उसकी हिंट लेके सभी सॉल्व करने हैं, इसलिए जल्दी हो जाएंगे। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर 8। अब जो सर्किट बना वो प्रॉपरली आप चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ लिखूँगा ए, उस साइड पे लिख रहा हूँ मैं बी, ए और बी। ओके, चलो यहाँ से स्टार्ट करके सबसे पहले एक डायग्राम ऐसे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गया। एक मिनट, सर्किट ये दोनों बराबर, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, C1 C2 C3 C4 C5 C6। क्वेश्चन तो वही, फाइंड आउट द रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड बी। अब देखो, पहले मैंने ये वाला ड्रॉ किया था, सपोज यहाँ से पोर्शन भूल जाओ, तो फर्स्ट एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल यही था, और फर्स्ट न्यूमेरिकल जब एक्स्ट्रा था तब बता कि तीनों पैरेलल में होंगे। ये हो गया ए C1 के साथ, ए C2 के साथ और एक C3 के साथ। ओके, सपोज इस पॉइंट के लिए भी कुछ लिख देते हैं। सपोज यहाँ मैंने लिखा C, ओके, और इस पॉइंट को लिख रहा हूँ मैं D। क्या लिख रहा हूँ, D। ओके, तो आप चेक करो कि ये तीनों यहाँ तक होंगे, इसको D पॉइंट बता सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं देखिए, यहाँ तक तीनों 1 2 और 3 वो सिंप्लीफिकेशन में आ गए। अब आगे की शेष, तो यहाँ D लिख देता हूँ। चलो आगे ड्रॉ करो।
बाद में 2 हुए, ये दोनों बाद में कनेक्टेड हो गए, तो इसके लिए भी इसी तरह का बराबर। तो यहाँ एक पॉइंट ई, तो ये हो जाएगा ई, और एक बाकी रहा ना, तो इस तरह की कंडीशन कंप्लीट होगी। ओके, सेकेंड चीज़ बता रहा हूँ कि आप चेक करो कि C1, C2, C3 पैरेलल में, सिमिलरली C4, C5 ऑल्सो पैरेलल, और ये क्या आ जाएगा C6। सबसे पहले तो ये तीनों के लिए C डैश इक्वल टू C/3, ये के लिए C/2। क्यों मैंने इसलिए किया कि ये इक्वल मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड क्या है, तो इसकी रिमेनिंग सर्किट क्या होगी, तो रिमेनिंग सर्किट में इतना बचेगा, A C डैश, बाद में D C डबल डैश, E, और ये C6। 1, 2 और 3 तीनों किस में होंगे, सीरीज़ के अंदर। ओके, अब तीनों सीरीज़ में अंदर है, तो हम लिखेंगे कि 1/C इज इक्वल टू 1/C डैश। ये गलत लिखा, 1, 2 और 3 पैरेलल में तो 3C, 1 और 2 पैरेलल में तो 2C, क्योंकि पैरेलल में एडिशन होता है, C6। ओके, तो यहाँ C डैश, C डबल डैश, C6, 1/3C, 2C and C. So 1/C is equal to 6C, 2, 3, 6, 11। तो इसका मतलब C is equal to 6C/11 या 6/11 एप्सिलॉन 0 A/D, सभी हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये होगा रिजल्टेंट बिटवीन A एंड B। सपोज यहाँ AB लिखेंगे, यहाँ AB लिखेंगे, तो ये रिजल्टेंट बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 6C/11 या 6/0 A/D। क्लियर? तो आज जो एक्स्ट्रा थोड़े बहुत न्यूमेरिकल किए इसलिए कि जिससे आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की थोड़ी आइडिया आ जाए। MCQ में भी इस टाइप के MCQ आएंगे, तब फिर से सॉल्व करेंगे। तो सेकंड चैप्टर में इतने न्यूमेरिकल प्रिपेयर करने हैं। एक्स्ट्रा हमने टोटल 8 न्यूमेरिकल किए, जो टेक्स्ट में था उससे ज़्यादा, लेकिन ये सब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। क्यों कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन थर्ड चैप्टर में भी है, लेकिन फॉर रेजिस्टेंस, और तब भी इस टाइप के ज़्यादा न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो ये होमवर्क पे लिख के सबमिट कर देना है।